ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। श्रीमद् भगवत गीता महाराज भाष्य प्रथम भाग। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी द्वारा कृत यह भाष्य अत्यंत ही दुर्लभ है। इसमें गुरुदेव के अमृत वचन पहले प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आत्म जिज्ञासुओं का सगुण ब्रह्म सद्गुरु होता है। सद्गुरु की आज्ञा में ब्रह्म ज्ञान एवं ब्रह्म शक्ति का वास है। जिस प्रकार दो मित्रों के योग से मैत्री प्रकट होती है, दो वैरियों के योग से वैर प्रकट होता है, उसी प्रकार गुरु एवं शिष्य के योग से ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। कुचिंतन जीव का प्राण है, सुचिंतन सज्जनों का प्राण है तथा ब्रह्म चिंतन आत्म जिज्ञासुओं का प्राण है। अतः महाराज जी द्वारा दिया गया यह आशीर्वाद जो महाराज भाष्य के रूप में है, इसको मनन करें, सुने और पढ़ें और स्वाध्याय करें और गुरुदेव की शरण में रहें, इसलिए ताकि आप लोगों को यह भाष्य सर्वसुलभ हो सके। जो पढ़ नहीं सकते वो सुन सकें। तो शुरू करते हैं गीता द्वार। ओम गीता द्वार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज प्रश्न भी करेगा और उत्तर भी देगा महाराज। आज थोड़ा ही विषय होगा जो कि धारण करने के योग्य होगा। इसे आप भूले नहीं तो साधना अति सुगम हो जाएगी। इतना ही नहीं, गीता भाष्य समझने में भी सुगमता हो जाएगी। प्रश्न है कि शरीर का धर्म क्या है, प्रारब्ध का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है? क्या कर्ता शरीर से अलग है? यदि हाँ, तो आखिर कर्ता कौन है? आत्म जिज्ञासु तो प्रश्न करता ही है। बुद्धिमान बालक भी ऐसा प्रश्न कर सकता है। जो थोड़े से प्रबुद्ध होते हैं वे विचार करते हैं कि यदि मैं कर्ता होता तो शरीर को वृद्ध नहीं होने देता, कृश नहीं होने देता, मरने भी नहीं देता। इससे सिद्ध होता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ। तो शरीर कर्ता है क्या? इसका धर्म क्या है? क्योंकि जब शरीर से प्राण अर्थात प्रारब्ध निकल जाता है तो शरीर सड़ गल जाता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर तो कर्ता है ही नहीं। ये दो बातें हो गई कि आप कर ही नहीं रहे हैं और शरीर कर ही नहीं रहा है। तब फिर प्रारब्ध करता है क्या? नहीं नहीं, प्रारब्ध करता हो नहीं सकता। क्योंकि यदि आंखें न हों तो प्रारब्ध कैसे कहेगा कि मैं देखता हूँ? कान न हो तो कैसे कहेगा कि मैं सुनता हूँ? जिह्वा न हो तो कैसे कहेगा कि मैं रस लेता हूँ? तो यहाँ भी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि वह भी कर्ता सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो क्या आत्मा करता है? नहीं नहीं, आत्मा तो अजन्मा है। वह त्रिकाल दृष्टा है, सदा सर्वदा से शुद्ध साक्षी चेतन ही है। वह कर्ता हो ही नहीं सकता। शरीर कर्ता हो ही नहीं सकता। प्रारब्ध बिना आत्मा के कर्ता हो ही नहीं सकता। तो फिर कर्ता कौन है? ऐसे चिंतन करने वालों के लिए एक आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं होती। यदि पद्मासन सिद्धासन में बैठकर चिंतन करने में बाधा हो रही है तो फिर आसन को हटा देना चाहिए तथा सुखपूर्वक जैसे चिंतन हो सके वैसे करना चाहिए। आद्य गुरु शंकराचार्य ने अपने अपरोक्षानुभूति
नामक ग्रंथ में कहा है कि किसी आसन में बैठकर चिंतन इसलिए करना है क्योंकि लेटकर आपको नींद आ जाएगी। टहलने पर रजोगुण की वृद्धि हो सकती है। हाँ, बैठने पर नींद नहीं आएगी, परंतु बैठकर आत्मचिंतन करने पर एक खतरा रहता है कि उस समय तन, मन, इंद्रियों में सतोगुण की वृद्धि विशेष हो जाती है और बलात् ज्योतिर्मय ध्यान लगने लगता है। तो कहते हैं कि उस सतोगुण को स्वीकार न करते हुए चिंतन को स्वीकार करें, क्योंकि आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए प्रभु ने ज्योतिर्मय ध्यान स्वीकार करना मना किया है। यह बात अलग है कि आत्मचिंतन करते करते ज्ञान समाधि लग ही जाती है, जो 3 घंटे से लेकर 3 दिन, 3 माह, 3 वर्ष या वर्षों लगी रहती है। लेकिन आध्यात्मिक संत उस समाधि को मात्र 12-13 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे स्वीकार करते हैं। जैसे दिन भर आत्मचिंतन करेंगे और शाम 7 बजे सोकर 10-11 बजे रात्रि में जगकर ज्ञान समाधि में बैठकर सुबह उसे छोड़ देंगे, जिसका वर्णन गीता जी के 6 अध्याय में किया गया है। तो वह सतोगुण अपने लिए बाधक न होकर साधक हो जाता है। हाँ, तो यदि सतोगुण बाधा दे रहा है तो आसन को छोड़ दें। सतोगुण को कितना स्वीकार करना चाहिए इसका भी अनुपात दिया गया है। तो चलें, तीनों ही कर्ता नहीं होते हैं। न आत्मा कर्ता होता है, न प्रारब्ध कर्ता होता है शरीर के अभाव में, न शरीर कर्ता होता है प्रारब्ध के अभाव में, और आत्मा के अभाव में तो दोनों ही कर्ता नहीं हो रहे हैं। फिर कर्ता की भावना कैसे बन गई? तो कहते हैं कि आप में ऐसा जगता है, असावधानी है, प्रमाद है, इसलिए बन गई। इसीलिए लगता है कि मैं करता हूँ, कर रहा था और आगे भी करता रहूँगा। शरीर के धर्म के विषय में यदि विचार किया जाए तो शरीर का धर्म है जन्मना, मरना, घटना, बढ़ना, भूख और प्यास लगना। यह अपने आप हो रहा है। महाराज फिर कह रहा है कि आज थोड़े में ही ज्ञान को प्रकाशित किया जा रहा है, जिसे आप अच्छी प्रकार यदि धारण कर लें तो बुद्धि में प्रवेश कर सकता है और अभी ही स्पष्ट होगा कि आपने पहले कभी कुछ नहीं किया है, न आज कर रहे हैं, न आगे करेंगे। प्रश्न है कि कर्ता कौन है? यदि शरीर है तो प्रारब्ध के अभाव में प्राण निकल जाता है, तो फिर शरीर सड़ गल जाता है, अतः शरीर कर्ता नहीं हो सकता। वैसे ही प्रारब्ध शरीर के अभाव में कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि बिना आँख, कान, नाक के वह कैसे कर सकता है। इतना ही नहीं, वह बिना चेतन की सत्ता के कैसे देख सुन सकता है। फिर तो आत्मा करता है क्या? क्योंकि अब तो वही बचा नहीं, वह तो अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, त्रिकाल दृष्टा है, शुद्ध चेतन है, अतः वह कर्ता हो ही नहीं सकता। फिर तीनों ही कर्ता नहीं हो पा रहे हैं तो भी क्रिया हो रही है। इस विषय में गंभीरता से विचार करना है। इस न्याय से तो न आप शरीर हैं और न आप जन्मते हैं, मरते, घटते, बढ़ते हैं, और न आपको भूख प्यास ही लगती है। इसी से तो अध्यात्म में कहा जाता है कि मानो भूख प्यास लगती है शरीर को, मानो यह सोता है, जागता है, चलता है, उठता है, बैठता है, मानो यह हंसता है, रोता है, इत्यादि इत्यादि। मानो शरीर जन्मता है, क्योंकि यदि प्राण न रहे तो इसमें और इसके द्वारा कुछ क्रिया हो ही नहीं सकती। अतः यह सिद्ध हुआ कि आप कर्ता नहीं हुए। डॉक्टर के बिस्तर पर भी शरीर का धर्म होता रहता है। जब शरीर रोगी होता है तो भी ये धर्म अपने आप होते ही रहते हैं।
इन्हें कोई रोक नहीं सकता। यदि आप शरीर होते तो अपनी इच्छा के अनुसार ही होते। चाहते कि मैं बूढ़ा न हूं तो आप बूढ़े नहीं होते। चाहते कि मैं बालक ही रहूं तो आप बालक ही रहते। लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध ही हो रहा है। इसलिए महाराज आपको अलग कर रहा है और शरीर को अलग कर रहा है। अब तक आपकी इच्छा के विरुद्ध ही इसके द्वारा काम हुआ। शरीर का जो व्यवहार रहा आपके विरुद्ध ही रहा। आप इसको अपना मानते रहे, लेकिन इसने एक भी कहना आपका नहीं माना। आप नहीं चाहे तो भी भूख लगी, प्यास लगी, न चाहने पर भी वृद्धावस्था आई। आप नहीं चाहे तो भी प्राण निकला। इससे सिद्ध होता है कि इसने आपका पीछा नहीं किया, बल्कि आपने ही इसका पीछा किया। तो यह आपको केवल एकमात्र भ्रम है कि मैं शरीर हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जन्मता हूँ, मरता हूँ, बढ़ता हूँ, घटता हूँ, जबकि न यह आपका धर्म है न प्रारब्ध का धर्म है।